मुज़ाकरात को लेके आप कितने होपफुल हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मुकाबले में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है और अपनी बात ज़्यादा मनमानी पोजीशन में। तो कैसे अनफोल्ड होंगे मुज़ाकरात? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक आखिरी मौका दिया है इंटरनेशनल मीडिएशन को, और सऊदी अरेबिया, कतर और चीन ने जो पाकिस्तान को दरख्वास्त की थी कि ये मामला जो है वो बातचीत के जरिए से हल किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर से समझ लेनी चाहिए कि इन मुज़ाकरात का भी कोई हल नहीं निकलेगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपने मसाइल उठाए हैं, उसके ऊपर अफ़गान तालिबान बात नहीं करना चाहते। सबसे अहम इशू है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने, जिनमें बलोच बैंड BLA शामिल है, ISK शामिल है। इसके अलावा कलअदम तहरीक तालिबान जो अपने आप को कहते हैं फितनाल खवारिज। इसके अलावा अभी आपने कल देखा जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जिसने डेडली स्ट्राइक की थी कल नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। इन तमाम ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करना या इनको अफगानिस्तान से निकालना, मैं नहीं समझता कि अफगान तालिबान किसी भी लिहाज से इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के मुतालबे को मानेंगे या वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर इन दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान के हवाले करें, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो पाकिस्तान के शायद 2 पॉइंट एजेंडा बताया जा रहा है कि बातचीत के अंदर होगा, उसमें सबसे अहम इशू जो है वो है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना और वो भी भारत के लिए एज अ प्रॉक्सी काम करना। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर शायद अफगान तालिबान ना बात करेंगे ना जो है वो इसको मानेंगे। तो हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।